हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। जो हमें एग्जांपल 1 है उसको हमें सॉल्व करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, John and Jivant together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the numbers of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. इट्स मीन्स क्या है क्वेश्चन का कि जॉन और जीवान के पास 45 मार्बल है। टोटल दोनों के पास कितनी मार्बल है? 45। लेकिन उसमें से क्या हुआ कि दोनों की 5 मार्बल खो गई है। उसके बाद जितनी उनके पास बची है उसका प्रोडक्ट हमें 124 गिवन है। उसके बाद हमें नंबर ऑफ मार्बल्स निकालनी है। देखिए 45 अगर टोटल मार्बल्स है तो एक के पास अगर मान लो एक के पास अगर 40 है तो एक के दूसरे पास कितनी होगी 5, या फिर एक के पास अगर 35 है दूसरे पास कितनी होगी 10, ऐसे होगा। फिर अगर 5 मार्बल खो गई तो 5 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितनी बचेगी 30, और यहाँ पे कितनी बचेगी 5। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी हमें पता नहीं है दोनों के पास कितनी मार्बल है। देखिए लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी। जॉन के पास अगर मानते हैं हम x है तो देन जीवांत के पास कितनी होगी 45 माइनस x। लेकिन अगर 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गई है लॉस्ट, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, जॉन के पास कितनी होगी x माइनस 5, एंड जीवांत के पास कितनी होगी 45 माइनस x माइनस 5। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है हमको 124। प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स इक्वल टू गिवन है 124। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई 45 माइनस एक्स 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। अब हम मल्टीप्लाई करें, x को पहले 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 200, और माइनस के 5 को माइनस से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5x इक्वल टू 124। तो ये हुआ माइनस के एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x कितना हो गया 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। माइनस हमने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये हमें फाइनल इक्वेशन मिली है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमें 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए 324, एंड एडिशन करने पर क्या आना चाहिए 45, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है प्लस का। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि साइन इस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ साइन प्लस का है तो अंदर दोनों नंबर प्लस ही होंगे, साइन दोनों में या तो माइनस माइनस आएगा या प्लस प्लस आएगा, वो डिपेंड करेगा इस पर। अगर हम 2 नंबर्स ऐसे देखें जिनको एडिशन करने पर 45 आए तो देखिए ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से होगा। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कैसे अपन करेंगे। पहले देखो हम देखेंगे नियरेस्ट, अगर हम देखें 25 और 20 करते हैं, 25 और अगर हम 20 करते हैं तो देखो 5 आया 4, ऐड करने पर तो 45 आया, लेकिन प्लस करने पर कितना, सॉरी ऐड करने पर तो 45 आया, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करें तो
500 आया, तो ये नहीं है सही। आगे हम और देखें कि 30 को अगर हम 15 में करें तो 30 और 15 अगर हम देखते हैं तो ये 45 आया, लेकिन एड मल्टीप्लाई करने पर 450 आया, तो नंबर्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये नंबर नहीं आएंगे। आगे हम देखें 36 को और 9, 36 में अगर हम 9 ऐड करें तो 45 होता है, और 36 को जो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 ही आएगा। तो हमें 2 नंबर्स मिलेंगे 36 एंड 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। x हमने कॉमन लिया तो x माइनस 36, माइनस के 9 कॉमन लिया तो 9, माइनस के 9 कॉमन ले तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। हमें 2 फैक्टर मिले x माइनस 36 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। पहले हम x माइनस 36 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 36। देन हम x माइनस 9 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 9। तो 2 नंबर वो हैं 36 और 9। कौन से 2 नंबर है वो? 36 और 9। मीन्स एक के पास 36 मार्बल है और एक के पास 9 मार्बल है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toys was found to be 55 minus the number of toys produced in a day on a particular day. The total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. देखिए हम क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड होते हैं कॉस्ट उस दिन के अकॉर्डिंग 55 लेस हो जाती है। अगर x टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं उस दिन तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 55 माइनस x। ठीक है, कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 55 माइनस x। तो टोटल प्रोडक्शन कितना दे रखा है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750। सिंपल है, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं ऑन दैट डे इक्वल टू x। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी? देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी 55 माइनस x, क्योंकि इसने क्या बोला है? एच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, 55 माइनस हो जाता है नंबर ऑफ टॉयज से, तो 55 में से हमने माइनस कर दिया। अब जो इनकी टोटल कॉस्ट दे रखी वो कितनी है? प्रोडक्शन ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 750। तो टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू कितना गिवन है हमको? 750। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको आगे तो आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। हमने माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अगर हम 2 नंबर्स देखें, ऐसे हमें 2 नंबर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 750 आना चाहिए और एडिशन करने पर कितना आना चाहिए? 55। तो देखो सिंपल है, 2 नंबर्स 25 और 30, इनको अगर हम ऐड करें तो 55 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 25 3 से कितना होता है? 75, 750 आ रहा है। तो हमारे फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 30 माइनस हमने 25 कॉमन लिया तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो हमें 2 फैक्टर मिले x माइनस 30 एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0। पहले हम x माइनस 30 को 0 को इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 30। देन हम x माइनस 25 को 0 को इक्वल करेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू 25। तो वो 2 नंबर्स हमें मिले, मतलब जो हमें फैक्टर निकालने थे वो आए 30 एंड 25।
वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो कितने हुए? 30 and 25। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।